नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं किताब के अगले चैप्टर, जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र और फलादेश। क्या है ये समुद्र शास्त्र? क्या ये ज्योतिष का ही एक हिस्सा है या कुछ अलग चीज़ है? आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पर उससे पहले एक बड़ी ही रोचक बात, ये तो हम सब ने ही सुना होगा या हम ये सुनते आए हैं कि एक शक्ल के दुनिया में 7 लोग होते हैं। ये क्या आपने सुना है? अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका तो मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता, पर अमूमन हम एक शक्ल के दिखने वाले कई सारे लोगों को अपने आसपास देखते हैं। जैसे कोई एक आदमी आपको कहीं दूर बस स्टैंड पे खड़ा हुआ दिखा और आपको लगा यार ये तो मेरा वो दोस्त तो नहीं जो मेरे स्कूल में मिलता था। तो ऐसे कई सारे चेहरे आपको एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, पर क्या इन लोगों के बीच कोई एक जुड़ाव है, कोई एक कनेक्ट है, या प्रकृति ने कई सारे लोगों को इसी कहावत के हिसाब से माने तो 7 लोगों को क्यों एक जैसा बनाया है? क्या इसका जवाब सामुद्रिक शास्त्र में है? चलिए खुद पढ़कर देख लेते हैं। तो विपुल जी लिखते हैं, सामुद्रिक शास्त्र यानी शरीर का हाव भाव, चेहरा देखकर, लक्षण देखकर, शरीर की बनावट देखकर किसी के बारे में फलादेश करना। ये बहुत ही आसान तरीका है किसी के बारे में फलादेश करने का, और इसके लिए आपको ना कुंडली की ज़रूरत है ना उसका हाथ देखने की ज़रूरत है, लेकिन यह उतना ही कठिन भी है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं तो हम उसे अपना जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म का समय सब कुछ बताते हैं और फिर उसके आधार पर वो एक कुंडली बनाते हैं और फलादेश होता है। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चेहरे को देखकर, कद काठी, हाव भाव, इन सब चीज़ों से ही आपका फलादेश हो रहा है। तो ये जितना देखने में आसान लग रहा है उतना ही करने में मुश्किल भी है, ऐसा विपुल जी लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं कि जितना मैं समझ पाया हूँ, सामुद्रिक शास्त्र निर्भर करता है 2 चीज़ों पर। पहले भाग में आप यह देखिए कि व्यक्ति का चेहरा किस जानवर से मिलता जुलता है। उदाहरण के तौर पर शेर से, बंदर से, लोमड़ी से, तोते से, भैंस से या किसी अन्य जानवर से। उसका चेहरा जिस जानवर से मिलता जुलता होगा, आप पाएंगे कि उसके लक्षण भी काफ़ी हद तक उसी जानवर से मिलते जुलते होंगे। अरे वाह! तो फिर तो हम कभी कभार कहते हैं कि भाई ये बंदा बिल्कुल गधा है, तो मुझे लगता है उस बात में सच्चाई होती होगी जो कोई उसमें गधा देख लेता होगा। खैर, ये तो ही मजाक की बात। आइए चलते हैं। फिर इसके बाद एक और पायदान है, उसमें जब आप किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसका चेहरा आपके किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से मिल रहा है, और जैसे आपके दोस्त या रिश्तेदार के गुण होंगे वैसे ही उस व्यक्ति के गुण होने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो देखिए, वो जो 7 लोग एक जैसे हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रकृति में कोई जुड़ाव है। आइए आगे चलते हैं। कई बार तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर उस रिश्तेदार के 2 बच्चे हैं जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उस व्यक्ति के भी 2 ही बच्चे होते हैं। जो आपके सामने है अनजान व्यक्ति, और उसका चेहरा आपके रिश्तेदार जैसा ही लग रहा है, और आपके रिश्तेदार के 2 बच्चे हैं, तो संभवतः जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते और सिर्फ चेहरे के आधार पर ये आप प्रेडिक्ट करें कि 2 बच्चे होते हैं, तो संभावनाएं अधिक हैं कि वैसा ही होगा। ये विपुल जी लिख रहे हैं। और वो आगे भी लिखते हैं कि अगर बड़ी बेटी छोटा बेटा या बड़ा बेटा छोटी बेटी है तो नामालूम कैसे, मगर ये बात भी कई बार बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। देखिए, है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। पर यह हैरानी है या समुद्र शास्त्र, बिल्कुल अचरज में डालने वाली बात है। तो आगे लिखते हैं कि ऊपर लिखी हुई बात 100% सही आजमाई हुई बात है। आप भी कोशिश कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, हर किसी को गौर से देखिए, उसके जैसे 3-4 लोगों पर शोध कीजिए। मुझे यकीन है कि आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। कई बार तो आप इस विद्या का प्रयोग करके धूर्त लोगों को दूर से ही पहचान सकते हैं और अपना रास्ता पहले ही अलग करके उनसे बच सकते हैं। देखिए, इसको ना सिर्फ किसी के बारे में कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करने के, बल्कि अपने लिए भी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आप तैयार कर सकते हैं। बड़ी अच्छी एडवाइस है जो विपुल जी यहाँ पे दे रहे हैं। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास प्रकृति में चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, और क्या वो 2 चीज़ें हैं जो एक समान लग रही हैं और क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानताएं, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वो लोवेस्ट मल्टीपल क्या है जो दोनों के बीच में कॉमन है। और शायद वही हमें समुद्र शास्त्र भी सिखाता है।
कैसा लगा यह टॉपिक आपको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किताब के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।